मंगलाचरण में सिद्धात्मा को नमस्कार किया है। कैसे सिद्धात्मा हैं जो अक्षय अनंत रूप हैं, जिनके पास में अक्षय अनंत ज्ञान उपलब्ध हो चुका है, जिन्होंने अपने आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जान लिया है और अपने आत्मा के द्वारा पर को पर के रूप में जान लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान को यह मंगलाचरण में याद किया। क्यों? जो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता है उसी की आराधना करता है। ये तो आपने रत्नकरण सरापकार आदि ग्रंथ में पढ़ा होगा कि राजा की उपासना करने से अपने को धन मिलता है। उसी प्रकार से भगवान की आराधना करने से अपने को भगवान दशा की प्राप्ति होती है। ऐसी भगवान दशा की प्राप्ति के लिए आचार्यों ने पूर्व में शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट किया, अपने लिए भेद विज्ञान करने के लिए प्रेरणा दी। अब यहाँ आचार्य महाराज अपने को जब शरीर भिन्न समझ में आ गया, आत्मा भिन्न स्पष्ट हो गया और उस आत्मा के माध्यम से जो आनंद की उपलब्धि होती है, उस आनंद की उपलब्धि होने से शरीरस्थ साधक भी शरीर के होने वाले दुख दर्दों से वह दूर रहता, अछूता रहता है। कल विगत दिवस चर्चा हो रही थी, आचार्य महाराज ने पुनः स्वयं प्रश्न उठा करके कि वचन और शरीर से अतिरिक्त कोई भी आत्मा संभव नहीं है, इसलिए आप बार बार कहते हो कि उसी को बोलो, उसी को कहो, उसी की इच्छा करो। तो इस प्रकार कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि सामने वाले ने कह दिया वचन और शरीर के अलावा आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वचन सुनने में आते हैं। कानों से क्या सुन रहे हैं आप लोग? वचन। आपको क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। बहुत अच्छा। अब शरीर दिखता है, वचन सुनने में आते हैं, मन का भी अता पता नहीं है, तो मनमानी करते हो। क्या लगे? नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वचन अलग है, आत्मा अलग है। ये बात कैसे बन सकती है? तो आचार्य ये बता रहा है उनके लिए। कल मैंने आपको चारवाक मतावलंबियों की चर्चा की थी, उनका क्या मानना है सुनो ध्यान से। शुभम कुमार वो कहते एक चारवाक मत है, दुनिया में अनेकांत मत तो एक ही है। अनेकांत मत तो जितने वचन पद उतने मत है। फिर भी मारीची के समय अर्थात ऋषभदेव के नाती ने ऋषभदेव के समय में 363 मतों की स्थापना की। उसमें एक मत ऐसा भी है, कैसा? वो पुनर्जन्म नहीं मानता, वो जीव की उत्पत्ति मानता। कैसे मानता है? यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्मा घटम पीवित भस्मीभूतम शरीरम पुनरागमन कुतः। तुम काहे लगे हो? वो कह रहे हैं जब तक जियो सुख से जियो, जितनी नींद आए खूब सो, जितनी भूख लगे खूब खाओ अच्छे से, जो करना ऐसो आराम करो। क्यों? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जब तक तुमको जीना है सुख से जियो, और पानी की प्यास लगे तो पानी मत पियो, घी पियो। यदि पैसा नहीं है ना, कर्ज करके पियो। क्यों? भैया मरने के बाद तो सब भस्म होने वाला है। भस्मीभूतम शरीरम, ये शरीर राख हो जाएगा, उस शरीर के अलावा कुछ नहीं है। पुनरागमन पुनः जन्म भी नहीं होना है। शरीर जल गया तो पैसे दोबारा आएंगे। और उनका कहना है शरीर तो ये आत्मा कैसा है? पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। मगर उनकी तर्क को खंडन करते हैं।
आपका तर्क ही नहीं कुतर्क है भैया। पृथ्वी जल अग्नि वायु से आकाश से जीव की उत्पत्ति होती है, तो हमारी माता बहनें अभी 1 घंटे बाद जाएंगी अपनी बटलोई में। बटलोई जाना तो कहा हो बटलोई है, गोल तवेली आओ एक वाले बटलोई, नहीं तो कुकर। कुकर तो समझ जाएंगे, वो भी बटलोई तो है ढक्कनदार। उसमें आपने पानी डाल दिया, जल तत्व हो गया। उसमें दाल डाल दी, आपने नमक डाल दिया, पृथ्वी तत्व हो गया। संतोष जी, इसके बाद में उसमें वायु तो है ही, खाली स्थान में हवा तो रहेगी, हो गया। अतः नीचे चूल्हे में आग होगी तो अग्नि तत्व भी हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश तो सब जगह। कुकर में बटलोई में आकाश है कि नहीं? 5 मिल गए तो कभी कोई जीव उत्पन्न हुआ है? जब दाल का ढक्कन, तवेली का ढक्कन खोला, छोंक लगाने के समय देखा कोई इसमें लड़का बच्चा घूम रहा हो, हैं? बता कोई जीव जंतु दूसरा हुआ है? नहीं होता ना। तो जब प्रत्यक्ष में ही बात खंडित होती है, अनादि से ये दाल बन रही है मगर कोई जीव नहीं हुआ, तो पंचभूतों से जीव या आत्मा उत्पन्न होता है। उनकी बात न आगम से सिद्ध हो रही न उनकी युक्ति से सिद्ध हो रही, मगर फिर भी कह रहे हैं तुम तो जब तक जियो सुख से जियो, चाहे पैसा ना हो तो कर्ज करके घी लो घी पियो, क्योंकि जब शरीर राख हो जाएगा, जीव जब राख हो जाएगा, मेरा व्यक्तित्व बचेगा ही नहीं, तो कर्ज कौन को चुकाना है? कोई बच्चे मच्चे नहीं, और जो लेता है वो देता है, कानून तो यही है। हाँ सुनो, इसलिए कुछ नहीं होगा, इसलिए बच्चे बच्चे जाने, इसलिए ऐसा लोगों का संसार में मानना है। सुनो सब लोग, हम लोगों का जितने लोग यहाँ बैठे साथी से पुण्य का योग है। ये सच्चा वस्तु तत्व वस्तु का धर्म सुनने को मिल रहा है। ये तमाम प्रकार के मतमतांतर सब दया के पात्र बेचारे हैं, इन पर इनको चारा नहीं मिला है, बेचारे। क्या इन लोगों को कोई भी इनका हिसाब नहीं है। कभी अलग से दोपहर में आओ तो बताएं क्या क्या कहानी इन लोगों की है। ये तो कान में से भगवान उत्पन्न कर देते हैं, इनका कोई भी हिसाब नहीं क्या क्या होता है। गोबर में से उत्पन्न हो जाते हैं, नदी में से उत्पन्न हो जाते हैं, कोई भी स्थिति इनकी एक सी नहीं है, सब कपोल कल्पनाएं हैं। और कुछ यदि किसी नजरिए सही निकलता है तो वो यहाँ से ही भाग गया है, इसी को तोड़ मड़ोड़ करके वे अपने तरीके से कथन करते हैं। बस इतना ही है। अब जैसे मान लो कोई ने हाथी को देखा, हाथी कैसा होता है? कैसा होता है? जिसकी सूंड होती है वो हाथी होता है। अच्छा, मतलब पाइप के आकार का हाथी होता है। हाथी कैसा होता है? जिसकी टंकी होती है ना पानी भरने की, ड्रम होता है ना, वैसा होता है। इसे पैर पकड़ लिया, हाथी कैसा था? खंबे लगे ना किसान मोहल्ला में दिल्लान में, ऐसे होता है हाथी। आपस में झगड़ा करने लगे तो आप जैसे कोई समझदार व्यक्ति मिले, भैया ऐसा नहीं होता है, आप झगड़ा मत करो, आप भी गलत नहीं बोल रहे, आप भी गलत नहीं बोल रहे, आप भी गलत। किंतु सुनो, हाथी एकांत से ना खंबे जैसा होता, ना सूपे जैसा होता, ना ड्रम जैसा होता, ना पाइप जैसा होता। हाथी इन सब की समष्टि का नाम है। 4 खंबा गाड़ो, उस पर एक लोहे की टंकी रखो, टंकी में एक पाइप बांधो, अगल बगल में सूपा लगा दो, पीछे रस्सी बांध दो, क्या कैसा लग रहा है? हाथी बन गया। उसी प्रकार
इन लोगों ने एकांत से समझ लिया, उसी को ऐसा मानते हैं। अब पुनरागमनम कुता, पुनः आगमन कहाँ होता है? एकांत हो गया। हमारे यहाँ जो सभी कर्म से मुक्त हो जाते हैं, जिनको मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो जाती है, उनका पुनः आगमन नहीं होता है। मगर जिनके पास में कर्म होते हैं, जब तक कर्म रहेंगे उनका आगमन होता रहेगा, जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा, जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा। अनेकांत हो गया ना। हमारे यहाँ पुनर्आगमन होता भी है और नहीं भी होता है। जो शुद्ध बन जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और जब तक शुद्ध नहीं बनते पुनर्जन्म होता है। क्या सुना? उदाहरण दे दूं, समझ में नहीं आया हो तो? कि मावा होता है, एक घी होता है। अब मान लो कोई मेहमान आ गया, उन्हें दूध पिलाना है। अब चाय भी बोलना तो पड़ेगा, भले त्याग गलत चीज़ है। चाय बनाना है तो क्या चाहिए आपको? चाय के लिए दूध चाहिए ना। तो आप एक काम करो, घर में 5 किलो घी रखा है, 2 चम्मच घी डाल दो, चाय बन जाएगी। क्या होगा? क्यों? अच्छा, यदि मान लो घी नहीं है और पेड़ा रखे हैं, मान लो एक पेड़ा डाल दो, चाय बन जाएगी ना। मतलब यह है, जो अशुद्ध दशा है उसमें तो पुनर्परिवर्तन हो सकता, भाई उसमें पुनरावृत्ति हो सकती है। शुद्ध दशा में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्यों? संतोष जी ये उदाहरण पहली बार सुना, खनियादाना में नहीं सुना हमने। मावा तो दूध बन सकता है, मगर घी कभी दूध नहीं बन सकता, घी कभी दही नहीं बन सकता, घी कभी मक्खन नहीं बन सकता। और बन जाओ तो बताओ, पुरस्कार देता अल्लाह ने। उसी प्रकार जो सिद्ध बन गए वो कभी संसारी नहीं बन सकते। हाँ, संसारी कितना भी अपना विकास कर लें वो संसारी रहेंगे, यदि सही पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य अपने को 54 नंबर के श्लोक में पेज 99 पर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? टीका को पढ़ते हैं। संदत्ते आरोपयति, आरोप करता है, आरोपण करता है। कम किसको आरोपण करता है? आत्मानम, आत्मा को आरोपण करता है। वह कहाँ पर? शरीरे बाचीचा, शरीर में आत्मा को लगाता है, कभी वचनों में आत्मा को लगाता है। कोसो, वह कौन व्यक्ति है जो आत्मा को शरीर में समझता है, वचन में समझता है? मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, इसको बुंदेलखंड में बोलते हैं मूर्ख। क्या? मूढ़ को मूर्ख और मूर्ख बोलते हैं, मतलब बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, अच्छियानी इत्यादि अनेक नामों से उनको स्मरण कर सकते हैं। बाघ शरीरियोर भ्रांतो, बाघ आत्मा शरीरम आत्मा इति एवं विपर्यतो बहिरात्मा, वचन को आत्मा, शरीर को आत्मा, इस प्रकार विपरीतता रखने वाला जो होता है वह यहाँ पर बहिरात्मा संज्ञा को प्राप्त है। तयो अभ्रांतो, शरीर में और वचन में जो भ्रांत नहीं है। इतावत स्वरूप परिच्छेद को अंतरात्मा, जैसा स्वरूप बतलाया है वैसे स्वरूप को जानने वाला अंतरात्मा होता है। पुनः ऐसा फिर इन बाघ शरीर आत्मा, वचन शरीर आत्मा को तत्स्वरूपम, मतलब तत्वम स्वरूपम, स्वरूप से वस्तु स्वरूप रूप से पृथक परस्पर भिन्नम निबद्धते, अलग अलग एक दूसरे से भिन्न वह जानता, निश्चित होती, निश्चय करता है। ये जैन धर्म में कितनी अच्छी बातें हैं। यहाँ भैया ये कह रहे हैं आप चुनाव नहीं लड़ सकते तो आपको बात नहीं कर रहे, तो समर्थन तो कर सकते हो ना हमारा।
कुछ चंदा वगैरह दे सकते हो। यदि चंदा भी नहीं दे सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप यदि मान लो सुनो समर्थन नहीं कर सकते, वोट तो डाल सकते हो ना। अब वोट डालने में तो दिक्कत है, बताओ। हम अपनी गाड़ी लेके आए, आपको संभाल के ले जा रहे हैं, आपकी पर्ची बनवा रहा है, वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढ के दे रहे हैं। आपको इतना नहीं करना, आप तो ऐसा भी नहीं करना, तो यूँ करना है, इतना भी नहीं कर सकते तुम। हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। फिर कुछ नहीं है, फिर चुल्लू और पानी ले लो तुम, मुँह धोबे का जे। हम इनसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर ये कहना है, यदि आप भगवान बनने के लिए मुनि नहीं बन सकते, महाव्रती नहीं बन सकते, चलो कोई बात नहीं, तो निष्ठिक श्रावक बन के, प्रतिमाधारी श्रावक बन के उनका प्रचार, उनका समर्थन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप यदि मान लो छोटा भी त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हो। ये ठीक व्यक्ति है, क्या ये अच्छा व्यक्ति है, इसके पक्ष में हम हैं, इतना तो हो सकता ना। पाक्षिक श्रावक तो बन सकते हैं ना। तो यहाँ पर यदि मान लो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मान लो दीक्षा नहीं ले सकते, केसरोज नहीं कर सकते, कपड़ों का त्याग नहीं कर सकते, हम एक आसन नहीं कर सकते, पद यात्रा नहीं कर सकते, हम शुद्धि का भोजन भी नहीं कर सकते, रात के पानी का भी त्याग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो बताओ? बोलो सेठ जी, क्या कर सकते हो? कच्चे तो बोलो। अरे इतना तो कह सकते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, नहीं बोल सकते? अरे वो तो निर्मल जब ही होगा भैया। ये यदि मान लो महाराज आ गए सामने, तो उन्हें हाथ जोड़ के उनका पक्ष तो कर सकते ना। भगवान नहीं बन सकते, तो ये भगवान ऐसे होते हैं, इनको स्वीकार तो कर सकते हो। इसमें क्या लग रहा है तुम्हारे लिए? इतना सरल धर्म है। ये विनय बोल रहा था एक दिन, जैन धर्म में तो त्याग ही त्याग, लोगों त्याग ही त्याग करा जाओ। किसने कहा है? क्या? अरे भैया यहाँ त्याग करने को लिखा है, मगर त्याग करने को बात भी तो नहीं किया है। ए भैया तुम यदि दीक्षा नहीं ले सकते, प्रतिमा नहीं ले सकते, आप रात के भोजन का त्याग नहीं कर सकते, आप मांस का त्याग नहीं कर सकते, आप शिकार का त्याग नहीं कर सकते, आप मछली पकड़ने का त्याग नहीं कर सकते। एक नियम ले लो, पहली मछली आए तो न मारे वो खिलाने हम। अब कठिन है, फिर कहा तुम झल्ला रहे थे बताओ। इतना आसान है आज जैन धर्म में है भैया। रोज यदि तुम फांसी चढ़ाने का त्याग नहीं कर सकते, रोज मारने का त्याग नहीं करते, तो चतुर्दशी को ही सही हिंसा का त्याग कर दो। बोलो देवा देवम विदुर्भस्म गुणंगारा तरोज सम। जैसे भभूदा, भभूदा जानते हो तुम? का जानो कुछ नहीं, क्यों करके गैस के चूल्हे के जमाने में। इन बच्चों से पूछो भभूदर का होते, चूल्हे की गर्म राख को भभूदा बोलते हैं। आज उस गर्म राख में अंगार दबा दिए। पहले क्या करते थे तुम लोगों के जैसे बड़े आदमी नहीं थे, सुबह अग्नि को जवा, अंगारों को कंडी को दबा दिया, शाम को अंतव बनाएंगे तो दिया सलाई की सीख न खराब हो, तो उसी को निकाल के दोबारा कुरेश के छिट्टी डाल करके दोबारा आग जला के भोजन तैयार होता था। ये तो उस समय जैसे यहाँ समध्व स्वामी ने उस बात को समझा, तो उनका गुड़ अंगार तरोज था। जैसे गरम अग्नि राग में या राग में जैसे अग्नि छिपी रहती है, राग को अलग करते हैं तो अंगार की चमक अपने के सामने आ जाती है। उसी प्रकार वो चांद डालने अंदर में चतुर्दशी के दिन फांसी देने का, सूली पे चढ़ाने का त्याग कर दिया। उसके अंदर भी भगवान के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास, जिनमाने के प्रति विश्वास। फिर क्या हुआ?
हो महाराज इस विश्वास कर लो, बस तालाब में फेंक दो उके लाने हैं, बोरा में भर के फेंक दो, हम ना करें सब विश्वास, जल्दी करा दो तुम लोग। अरे बोरा में भर के फेंक दो, फिर कहा राजा का लड़का राजकुमार तो मगर ने छट कर दिया और उसके नीचे कमल बन गया, सिंहासन बन गया। बता यह है जैन धर्म, वीतराग धर्म। क्या सुन रहे हैं आप लोग? छोटी सी प्रतिज्ञा का कितना बड़ा पर। अब बता त्याग है कि ग्रहण है? इतनों से त्याग करो, इतनों मिलेगा। क्या सरसों का इतना सा दाना खेत में बो दो, सैकड़ों दाने हो जाते हैं, होते नहीं होते? बता यहाँ तो अनंत गुना फल भी हो गया। इसलिए आप लोगों को विचार करना है। तुम लोग तो उसकी पत्नी की तरह हो। पत्नी को लोभ आ गया, हे राजकुमार को फांसी, सोने चांदी हीरा मोती मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे। भैया बोल दो, अंदर है अंदर है, बोल दिया सारे से। वो कहता है सब मिट्टी है, अंदर कर दिया। मगर याद रखो वे हीरा मोती मिल भी जाते तो ये देवों के द्वारा सम्मान कैसे मिलता? ये कमल, ये सिंहासन, ये रत्नों के हार कैसे मिलते? यहाँ यथार्थ में त्याग नहीं, यहाँ विनियोग है, इन्वेस्टमेंट बोलते ना, नहीं बोलते लोग। बड़े बड़े कंपनी के शेयर खरीदते हैं, काय के लाने? 50 रुपये का ले लो, 5,000 मिल जाएंगे 2 साल बाद। तो त्याग कहलाता है, त्याग नहीं विनियोग है। इसमें तो कई गुना मिलने की संभावना पक्का है। और इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है, तो भगवान की बात पे विश्वास करो तो काम बन जाएगा। तो यहाँ कह रहे जिसकी भ्रांति दूर हो गई उसको बता रहे हैं, वह व्यक्ति आत्मा को आत्मा के रूप में श्रद्धा करने लगा, शरीर को शरीर के रूप में, वचन को वचन के रूप में। अब वो जो जिस प्रकार ऐसे वस्तु के स्वरूप को समझ चुका है, फिर क्या होता है? अगले पृष्ठ को खोलो, 100 नंबर को। एवं अबुद्धिमानो मूढ़ात्मा येषु विषयेषु आसक्त चित्तो न तेषु मध्य किंचित तस् उपकारकम अस्ति दिया है। इस प्रकार जो जानकार है, जान लिया जिसने आत्मा के स्वरूप को ऐसा, भाई तो सब कुछ ठीक है। मगर जो जानता नहीं है उसे मूढ़ आत्मा, अबुद्ध मानो मूढ़ आत्मा ने अजान का, अज्ञानी बहिरात्मा, येषु विशेषु आसक्त चित्तो, जिन विषयों में आसक्त रहता, जिसका मन उसमें बार बार जाता है, ना तेषु मध्य, इनके बीच में, किंचितस् उपकारकम न अस्ति, इनके बीच में 5 इंद्रिय के विषयों में थोड़ा भी कुछ भी उपकार करने वाला नहीं है। ये बार बार बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता। देखो सत्य की एक पहचान यह भी है, सत्यवादी सत्य को हमेशा सत्य ही कहेगा। असत्यवादी कभी सत्य को सत्य भी कह सकता, कभी सत्य को असत्य बोल सकता। जैसे आपने वो सत्यघोष जिसका नाम पड़ जाता हो, उस विप्र का, उसने जिसके रत्नों को चुराया था, हड़पा था, वो जब भी पेड़ पे जाके चिल्लाएगा तो एक ही बात, उसने मेरे रत्न को चुरा लिया, मेरे रत्नों को हड़प लिया। मतलब वो सत्य बोल रहा था। उसी और बाद में सत्य सामने भी आ गया रानी के प्रयासों से। उसी प्रकार हमारे आचार्य जो बोल रहे हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि मूढ़ आत्मा समझता नहीं। तो क्या होता, जैसे पतंगा होता ना, हेलोजन की प्रकाश में बार बार धूम्रपात करता है, अंदर में क्या होता है, जल जाता, गिर जाता, झुलस जाता। बेजाई 5 इंद्रियों के विषयों में बताओ क्या है,
क्या उपकारी हैं बता दे तुम लोगों को। कपड़े क्यों पहनते हो? अरे महाराज जी, कपड़े ना पहने तो गर्मी में लू लग जाए, ठंडी में निमोनिया हो जाए, और शरीर को न ढके तो और भी दिक्कत हो जाए। कपड़े तो पहनना जरूरी है, अच्छा पहनना जरूरी है। दमोह की घटना है, कोई माता बहन स्टोव पे भोजन बना रही थी, सिंथेटिक साड़ी पहनी थी और आग पकड़ ली स्टोव की साड़ी ने, तो पता लगा जैसी साड़ी पहनी थी वैसी चिपक गई। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 7-8 दिन तक संघर्ष करती रही, जीवन और मृत्यु के बीच में, अंत में मरण हो गया। बोलो, एक कपड़े उपकारी हैं? कितने अच्छे लगते हैं। डनलप का गद्दा लाओ भैया, का इतने एडवांस हो गए। डनलप के गद्दे पे सो जाओ, प्रारंभ में मच्छर, बाद में कहीं कमर में दर्द हो रहा, कहीं कंधा डिस्टर्ब हो गया है। ये क्या सुख देने वाले, उपकार करने वाले हैं। अब खाने में चलते हैं अपन, क्या पसंद है खाने में आपको? बोलो शुभम, क्या खाते हो? तुम जोर से बोलो, डरो नहीं, हम व्यवस्था कर दें। दाल और रोटी, अच्छी बात। दाल खाते हो ना? पक्का दाल पसंद है, अच्छी लगती है। अच्छा, दाल बन गई, मन चाया छोंक लग गया और 2-3 गिलास का क्या होगा, ये कंकड़ वगैरह कैसे आ जाती दाल में जब भी खाता हूँ। दाल पसंद है, चिल्ला क्यों रहे तुम? खाओ ना, कंकड़ कैसे आ गया? गलती हो गई, क्षमा करते। माँ ने कह दिए बेटा कल से गलती ना हो। माँ ने अपनी बहू को भी समझा दिया, बेटा गलती नहीं करना, आधे घंटा बाद में भोजन बने मगर दाल को सोच बीन के बनाना। इधर देखो, अब क्या हो गया, फिर दाल रोटी पसंद नहीं, दाल रोटी खाने लगे, फिर चिल्लाया, क्या हो गया? और ओंठ कट गया। अब कौन की गलती, ओंठ कट गया तो हमने धक्का दे दिया तुमको, क्या जीभ पड़ गई, अब क्या करें बताओ? अब ये आपको उपकारी लग रहे थे ना रसनांदरी के पदार्थ, अब क्या हो गया आपको? ओंठ कैसे कट गया, जीभ कैसे कट गई? क्यों? उपकारी है कि अपकारी है? अरे ज्यादा खा लिया, अफरा हो गया, पेट में दर्द है, तो हमने कहा ज्यादा खा लो। तो रसना इंद्रिय के विषय भी उपकारी हैं, ये बात खारिज हो गई आपकी अदालत में। अब कहाँ चलें? घ्राण इंद्रिय को देखो, आपने महंगे महंगे वो परफ्यूम लगाए, सेंट लाए, क्या डाई दिया है, क्या डिओ लेके आ गए, थोड़ी दूल्हा उड़ी टेका पार की, और जब डिओ भी 0 हो गए, बताओ सब फेल हो गए, बदबू मारने लगे, पसीना आया, धूल लगी है। डिओ लगा के यदि अच्छा सुगंध का आनंद लेते हो, फिर कभी नहाया नहीं करो, एक बार डिओ लगा लो, उसे ही नहा लो एक बार परमानेंट। अब क्या हो गया? लिक्विड होता हो कुछ, क्या है? पतला पदार्थ है, लिक्विड है ना, हम इसे नहा लो उससे। अब इसका मतलब है आपके हंसने से सुगंधित पदार्थों में भी आनंद नहीं है, घ्राणेंद्रिय के विषय भी उपकारी नहीं है। अब आगे चलें, कौन सी इंद्रिय आ गई? चक्षु इंद्रिय, देखने में बड़ा आनंद आता है, मोबाइल मिल जाए तो 5 मिनट का भोजन 2 घंटा में खाया जाए। तो नियम ले लो, आज हम कल उनको 5 किलो सोने से सम्मान करेंगे। 24 घंटे लगातार मोबाइल देखते रहो, आंख मिचकाना नहीं, पलक झपकाना नहीं। बोलो, देखने है चल देखते रहो, 1 मिनट लगता नहीं है, पलक सटर गिर जाती है, पलक बंद हो जाती है, थक जाते हो, चश्मा ऐसा लग जाता, क्या हो गया? थक गए पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, है क्या नहीं? पहले कभी हमो शौक नहीं था, हंसना नहीं तुम लोग, कभी किसी अतिथि के साथ में कहीं चले गए मूवी के लाने, देखने के लाने, तो उसमें आज 1.5 घंटा के बाद दरवाजे खुलकर लाइट जल गई, क्या हो गया? बंद हो गई? नहीं नहीं, इंटरवल हुआ है। क्या इंटरवल क्यों होता है राहुल? जब पूरे पैसे दिए हमने तो पूरा देखो लगातार, क्यों बाहर जाते हो? कहा भैया उमेश, क्यों रेस्ट लेना?
आपने देखने के पैसे दिए कि रेस्ट लेने के? बताओ। रेस्ट करने के पैसे दिए कि आपने देखने के? बोलते नहीं तुम लोग। क्या गुड़ वाले बताओ। आप टाकीज में फिल्म देखने गए काहे के लाने? देखने के पैसे जाए कि रेस्ट के? देखते रहो ना लगातार। मतलब देखने में भी, चक्षुन्द्र के विषय में भी कोई आत्मा का उपकार नहीं है। अब आगे कर्णेंद्रिय में सुन रहे ना, कर्णेंद्रिय में सुखे ना, तो सुनते रहो बातों के लाने। चिन्ह एक व्यक्ति थे, वे सब में शिखर जा रहे थे। अभी के जमाने की बात नहीं, तुम्हारा कोई गिनती नहीं तुम लोगों की। पहले शिखर जी जाते थे, सुनो विमल कुमार, तो ऐसे शिखर जी नहीं जाते थे। पहले पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, कौन सी तारीख को कितने बजे निकलना है। फिर रिश्तेदारों में चिट्ठी पत्री की फलानी तारीख को शिखर जी जाना है, सब चिकट लेके आए। विवाह नहीं है, फिर भी भैया रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो चलो भैया शिखर जी जा रहे हैं तीर्थ करवे। और बैलगाड़ी से जाते थे, पता नहीं लौट के आए कि नहीं आए। नहीं तो बिहार झारखंड के जंगलों में कहीं चीता रीछ शिकार कर लें उनका। तो उस समय तो लगता था कि भैया जा रहा है तो आखिरी मानो, तो बड़े सम्मान से बाजे गाजे से उनको भेजते थे। हैं? हार भी, श्रीफल नहीं, पैसा भी देते। हम कहते पहली बार, अरे यार तुम करवड़ करते तुम यार। हमको भी उस समय बहुत पैसे मिले गए थे, बताओ जब 1980 में 81 में गए थे हम। तो सुनो, ये सब होता है। तो एक रिश्तेदार आ गए। वे रिश्तेदार बड़े ज़्यादा बोलते थे। यहाँ पर भी बहुत से लोग होंगे बोलने वाले। तो वे रिश्तेदार थे, बिना पूछे सलाह देने की उनकी स्वाभाविक स्थिति थी, मौलिक अधिकार मानते थे वो। आप सुनो, उन्होंने कपड़े कर दिए, तलाक कर दिया, कोई पैसे सीधी पली भी दे दिए, यहाँ तक ठीक है। मगर एक समस्या थी, बिल्कुल जुलूस निकल रहा था, लोग छोड़ने जा रहे थे, वो बिल्कुल बाजू में चल रहे। सुनो, शेखर जी जा रहे, संभल के रही हो, रात में चोर डाकू भी मिलते हैं रात में, ये सामान संभाल के रखियो, जो बच्चा के लाना संभाल के रखियो, कोई अपहरण ना कर ले, वे पेटी भी संभाल रही हो, ये भोजन का डब्बा कोई कुत्ता ना उठा के ले जाए। वे थक गए बेचारे, आधे पौन घंटे का रास्ता था घर से बस स्टैंड तक का। मगर क्या करें, मगर मजबूरी थी। उनने अभी कपड़े किए हैं, चीकट किए, टीका किया, अब उनको कैसे डांटे बताओ, गुस्सा हो उन पे। वो सगे रिश्तेदार हैं तो डांट भी नहीं सकते। मगर अंदर में इतनी भयंकर गुस्सा आ रही थी कि जे यार क्यों साथ में लग गए यार, पूरी यात्रा खराब कर दी शुरुआत हमारी। तो उन्होंने अपने गुस्से को संभाला। जैसे हाई टेंशन लाइट होती ना, तो ट्रांसफार्मर लगाकर करंट को कम कर देते हैं, घर में और कम कर देते हैं, रेगुलेटर से और कम कर देते पंखे में। तो वैसा ही उन्होंने धीरे